दिल्ली ब्लास्ट का हो गया खुलासा। हजारों सीसीटीवी कैमरे ने खोल दिए दुश्मनों के राज। लाल किले को उड़ाने की थी साजिश, राम मंदिर को खत्म करने का था प्लान। 48 घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग और वहीं बना ऐसा प्लान कि सुनकर दुश्मन कांप जाएंगे। अब फिल्मी स्टाइल में मिलेगा पाकिस्तान को करारा जवाब। लाल किले कार ब्लास्ट का होगा एक एक हिसाब। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस धमाके के पीछे किसका हाथ था और कौन है वो डॉक्टर शाहीन खातून जिसने पूरे देश की राजधानी को हिला डाला। आइए जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब तक इसमें 13 लोगों की मौत और 27 से ज्यादा लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हैं। ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, पूरी तरह से प्लान किया गया आतंकी हमला था। मोदी ने जैसे ही आदेश दिया, जांच एजेंसियों को मिले हैं बहुत ही बड़े बड़े सबूत, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड, सीसीटीवी कैमरा, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बताते हैं कि दिल्ली ही नहीं बल्कि राम मंदिर, लाल किला और देश के 10 बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी। अब चलिए जानते हैं कि आखिर डॉक्टर शाहीन खातून कौन थी और इस हमले में इसका कितना हाथ था। जी हाँ, एक ऐसा नाम जिसने जांच एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी इस नाम को सुनकर चौंक गए। डॉक्टर शाहीन खातून पहले दिल्ली की एक प्राइवेट क्लिनिक में काम करती थी, पढ़ाई मेडिकल की, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसे लोगों के संपर्क में थी जो भारत को पूरी तरीके से बर्बाद करने की प्लानिंग बना रहे थे। जांच में सामने आया है कि उसके मोबाइल, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग और बैंक ट्रांजैक्शन सीधे एक बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। खबरों में ये भी बताई जा रही है कि डॉक्टर शाहीन खातून का कनेक्शन पाकिस्तान से भी था। इसके साथ 3 और बड़े नाम सामने आए हैं, डॉक्टर रईस, नफीस अहमद और अब्दुल करीम। तीनों से एजेंसियां पूछताछ कर रही है और इन लोगों ने भारत के खिलाफ बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के बड़े बड़े धार्मिक स्थलों, भीड़ भाड़ इलाकों को टारगेट करना इनका मेन मकसद था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि लाल किले तक कैसे पहुंची ब्लास्ट वाली कार। जांच में सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल हुई जो कार सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही है, लगभग 7 बजे के करीब ये धमाका हुआ। लगभग 3:30 बजे दोपहर के समय में लाल किले के सामने पार्किंग में पहुंची और ठीक लगभग 3.5 घंटे के बाद इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कार में बैठा शख्स पहले पास की मस्जिद में गया, करीब 10 मिनट तक वहाँ रुका और फिर लौटकर कार में बैठा। उसे मास्क लगाए हुए देखा गया था और उस कार में बैठा था डॉक्टर उमर नबी। डॉक्टर उमर नबी जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाला है और वे हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में वरिष्ठ डॉक्टर के पद पे कार्यरत था। एनआईए, आईबी और रॉ के अफसरों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब पूरे देश में सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है, खासकर दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, यूपी, हैदराबाद में छिपे हुए नेटवर्क की तलाश की जा रही है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस साजिश की जड़ें विदेशी नेटवर्क यानी पाकिस्तान से भी बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी का सीक्रेट एक्शन प्लान क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 48 घंटे के अंदर हाई लेवल मीटिंग बुला ली है।